नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि में। किसान भाइयों, खेती से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बनी बेल आइकॉन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की उन्नत खेती के बारे में। आज हम आपको कुछ ऐसी छोटी और बहुत ही आवश्यक बातें बताएंगे जिन बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप धान का उत्पादन प्रति एकड़ 35 क्विंटल बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। हमारे बहुत से किसान भाइयों की ये शिकायत हमेशा बनी रहती है कि हम अपनी धान का उत्पादन प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल क्यों नहीं ले पाते। आज हम इस समस्या का समाधान आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य जो है वह है कि बीज चयन। बीज चयन का हमारे उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा बीज अच्छा रोग प्रतिरोधी है तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, और यदि बीज हमारा रोग प्रतिरोधी नहीं है तो हमें बहुत कम उत्पादन प्राप्त होता है। बीज चयन में हमारे बहुत से किसान भाई अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि वो सीधे दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें धान का बीज दीजिए। वो यह नहीं जानते कि हमें कौन सा बीज लेना है कौन सा नहीं, और दुकानदार हमेशा वही बीज देता है जिसे बेचने पर उसे ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होता है। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप अच्छे हाईब्रिड जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जो रोगों के प्रति रेजिस्टेंस हैं, आप उन किस्मों का चयन कीजिए। कुछ अच्छी हाइब्रिड बीज बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। आप कोशिश करिए कि इन कंपनियों का बीज ही आप लें, जैसे बायर है, पायनियर है, कावेरी है। ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधी किस्में बाज़ार में उपलब्ध हैं, और लगभग सभी राज्यों में ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब जो हमारा बीज चयन में ही दूसरा पॉइंट है, हम उस पर बात करते हैं कि सबसे उत्पादन में असर पड़ता है कि हम कितने दिन की धान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 विकल्प मौजूद हैं। एक तो 100 दिन की किस्में हैं जो अति शीघ्र पक जाती हैं, दूसरी मध्यम हैं जो 115 से 120 दिन का समय लेती हैं, और तीसरी हैं जो कि 130 से 140 दिन का समय लेती हैं। तो यदि आप 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 130 से 140 दिन का जो बीज है, धान है, उनको आप लगाएं, क्योंकि जो किस्म जितने ज़्यादा दिन की होती है हमेशा ये देखा गया है कि उसका उत्पादन उतना ही ज़्यादा निकल के आता है। ये यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है तो आप 35 कुंटल उत्पादन प्राप्त करने के लिए 130 से 140 दिन की जो धान की वैरायटी आती हैं आप उनका चयन करिए। चलिए अब बीज चयन के बाद हम बात करते हैं बीजोपचार की, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो पैकेट में जब आप बीज लें तो देख लें कि बीज उपचारित है कि नहीं। जो कंपनियां मैंने बताई हैं इन कंपनियों के बीज ज़्यादातर उपचारित रहते हैं और कुछ नहीं भी रहते कुछ वैरायटी। तो आप पैकेट में देख लें कि कौन सी दवाई से हमारा बीज उपचारित है या कि फिर नहीं है। यदि बीज आपका उपचारित है तब तो ठीक है, पर यदि नहीं है तो आप बीजोपचार ज़रूर करें। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब लेना है, जिसकी आप मात्रा यदि मैं प्रति किलो के हिसाब से बताऊं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको मात्रा लेनी है। यदि 1 एकड़ के लिए बात करें तो रोपाई के लिए 6 किलो धान का बीज और 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मतलब 18 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब लेना है, जो बाज़ार में आपको कई नामों से आसानी से मिल जाएगा। बहुत सी कंपनियां कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को बनाती हैं। अब बीजोपचार के बाद हम बात करते हैं नर्सरी की तैयारी की। नर्सरी की तैयारी की शुरू से लेकर अंत तक मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। मैं केवल इसमें आपको संक्षेप में बताता हूं कि जब आपकी नर्सरी लगभग 18 से 25 दिन हो जाए तो आप कोशिश करिए कि 22 से 25 दिन पर आप
उसकी रोपाई खेत में कर दें, क्योंकि इसमें हमेशा देखा गया है और मेरा अनुभव यही है, मैं अपने खेतों में 25 दिन पर रोपाई कर देता हूँ और इसमें पौधों का फुटाव ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं अगर लेट हो जाती है नर्सरी, 30 दिन की हो जाती है, तो उसमें फिर फुटाव में दिक्कत आती है, जिससे हमें तरह तरह की महंगी खादों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। आप कोशिश कीजिए, ये मेरा खुद का अनुभव है कि 25 दिन में आप खेत में रोपाई ज़रूर कर दें। अब नर्सरी के बाद बात आती है खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी की मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी फसल लगाएं तो उसमें गोबर की और जो भी घास फूस पत्तियों की सड़ी गली खाद होती है उसका प्रयोग आप खेत में ज़रूर करें, क्योंकि माइक्रोबियल गतिविधियाँ इन्हीं के द्वारा बढ़ती हैं। रासायनिक खादें से केवल रासायनिक खादों से यदि आप चाहें तो यह संभव नहीं है। माइक्रोबियल गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए आपको गोबर की खाद का प्रयोग ज़रूर करना है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ रासायनिक खादों के बारे में जो हमें खेत की तैयारी के वक्त डालना है। आपको प्रति एकड़ की मैं बात करता हूँ तो प्रति एकड़ आपको 25 किलोग्राम फास्फोरस डालना है, 25 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन। इनको आप खेत की तैयारी के वक्त डाल दें। और एक अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप खेत की तैयारी के वक्त ही डाल दें, ताकि जब हमारा पौधा लगे तो शुरू से ही उसको आवश्यक पोषक तत्व तो मिलना प्रारंभ हो जाएं, जिससे हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ शुरू से होने लगे और फुटाव भी ज़्यादा होने लगे। अब हम बात करेंगे दूसरी खाद की, जो हम लगभग 15 से 20 दिन के बीच में देते हैं। वो बहुत आवश्यक खाद होती है। उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें आपको मैं जो अपना अनुभव है जिसे मैं प्रयोग करता हूँ और मुझे अच्छा उत्पादन मिलता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको 20 किलोग्राम यूरिया लेनी है। जब आपकी धान की फसल 20 दिन की हो जाए तब की बात है, आप 20 किलोग्राम यूरिया ले लें और उसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट मार्केट में आते हैं, जैसे पीआई का बायोवीटा है, इफ़को का सागारिका, धनुका का धनजाइम गोल्ड, आप इन्हें लें। यदि आप पीआई का बायोवीटा लेते हैं तो 4 किलोग्राम और यदि सागारिका और धनजाइम लेते हैं तो 8 किलोग्राम। इसे आप यूरिया के साथ मिला लें। और साथ ही आजकल कई कंपनियां बहुत अच्छा माइकोराइजा बनाती हैं, तो आप उनको भी इसी में मिला लें। लेकिन पहले आपको यूरिया में सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलाना है और उसके बाद छांव में रखकर आप माइकोराइजा मिलाएं। माइकोराइजा, सीवीड एक्सट्रैक्ट और यूरिया, इन तीनों को साथ में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कर दें। इससे ज़बरदस्त आपकी धान में फुटाव होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकलेंगे और धान की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अब हम आपको बताते हैं, जो हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइकोराइजा डालने के लिए आपको कहा है, तो इनका हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि हमें इनसे क्या लाभ होगा। तो पहले हम सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधों को ज़्यादा नमी के तनाव और ज़्यादा गर्मी के तनाव से भी बचाता है। मतलब कि यदि बारिश ज़्यादा हो गई है, पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा है, तब भी सीवीड एक्सट्रैक्ट उसको बचाएगा। और यदि कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई है, आप पानी नहीं दे पाए हैं, तो उससे भी आपकी ये रक्षा करेगा। और ग्रोथ हार्मोन के अलावा इनमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा इनमें होती है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी पौधों में बढ़ा देते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट से ज़बरदस्त फुटाव और ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो हमने माइकोराइजा मित्र फफूंद को डलवाया है, उसका कार्य है वह पौधे और जो हमारे खेत की मिट्टी है उनके बीच सहजीवी संबंध स्थापित करता है। और जो आवश्यक व्यर्थ पड़े हुए पोषक तत्व तो हमारे खेत में हैं, जिन्हें हमारे पौधे नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनको यह जो सहजीवी संबंध बनाता है उनके माध्यम से आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंचा देता है और हमारे पौधे उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए आप जो दूसरी खाद 20 दिन पर डालें, जो बहुत आवश्यक खाद होती है, ये 20 दिन में जो हम खाद डालते हैं, इसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइकोराइजा
यूरिया इन दोनों का प्रयोग ज़रूर करें। पक्का मैं वादा करता हूँ कि यदि आप दूसरी खाद में जो मैंने बताया है इन सब चीज़ों को डालते हैं, आप आसानी से 35 कुंटल उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इन खादों को डालने के बाद आप जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, कई बार कुछ किसान भाई जिंक डालेंगे, कोई सल्फ़र डालेगा, कोई फेरस सल्फेट, आपको किसी भी तत्व को अलग से डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट में लगभग सभी 16 प्रकार के 17 प्रकार के जो भी तत्व हैं वो आसानी से आपके पौधे को मिल जाएंगे। अलग से आपको बिल्कुल भी कोई पोषक तत्व डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे खर्च में कमी आएगी। अब बात करते हैं तीसरी खाद की, जो हम धान में तीसरा खाद डालते हैं। तो उस वक्त आप केवल करीब 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। अन्य कोई भी पोषक तत्व, कोई भी खाद डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जो खाद बताए हैं इनके प्रभाव से किसी भी तत्व की कमी हमारे पौधों में, खेत में नहीं रह गई है। हमें अलग से अब कोई भी पोषक तत्व खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल जब आप चौथी बार खाद का प्रयोग करें तब आप ध्यान रखें, उस वक्त आप कोशिश करें कि 0050 पोटास जो NPK आता है आप उसका प्रयोग करें। यह कार्य आपको बालियां निकलने के पहले कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके दाने जो धान के हैं वो चमकदार रहेंगे और आकर्षक लगेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये कुछ आसान और सरल बातें हैं जिन पर यदि आप ध्यान देते हैं और समय पर इन जो बातें मैंने बताई हैं, जो उर्वरक प्रबंधन बताया है, इनका प्रयोग कर लेते हैं तो आप आसानी से 35 क्विंटल उत्पादन आप ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।